दोस्तों स्टोरी हमने डेक्कन हेरल्ड से ली है। इंडिया जॉइन्स रशिया, चाइना, पाकिस्तान, others in opposing US bid to regain control of Bagram Air Base in अफगानिस्तान। बगराम एक जगह है और ये बगराम एयरबेस दोस्तों बहुत पहले बनाया था 70s 80s में सोवियत रशिया ने। यूएसएसआर ने बेस बनाया क्योंकि 79 to 89 यूएसएसआर अंदर था अफगानिस्तान के। दे हैड इन्वेडेड एंड वर एक्चुअली ऑक्यूपाइंग अफगानिस्तान। ये तब का एयरबेस है। फिर 9/11 के बाद अमेरिकन आए, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, फिर अमेरिकन छोड़ के चले गए। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है इसको चाहिए। इसको क्यों चाहिए? इसको क्यों चाहिए मैं आपको यह भी बता देता हूं। यह अलग गेम खेल रहा है लेकिन इसका गेम सक्सेसफुल नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि यह पाकिस्तान बीच में कैसे आ गया, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है। आज बोल रहा हूं, यह मेरा वीडियो सेव कर लेना। ये चोरी कर रहे हैं पाकिस्तानी और मैं मैप पे आपको बताऊंगा ये क्यों चोरी कर रहे हैं। ठीक है। India on Tuesday joined Russia, China, Pakistan, Iran, and several other Central Asian nations in opposing United States President Donald Trump's bid to take back control of the military base at Bagram in Afghanistan. New Delhi's envoy to Moscow, Vinay Kumar, attended the meeting. The acting foreign ministers of the Taliban regime in Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, also participated. The US had abandoned the Bagram air base while withdrawing troops from Afghanistan in August 2021, setting the stage for the Taliban's return to power. अब ये स्टोरी पुरानी है, ये स्टोरी आपको पूरी पता है किस तरीके से अमेरिका वहां पे 20 साल रहने के बाद चला गया, अचानक रातों रात अमेरिका गायब हो गया, किस तरीके से तालिबान आ गया। अब ट्रंप की नजर में है क्या? बगराम एयरबेस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, आई नीड इट। ये देखिए साहब, ये यहां पे लिखा है, लेटर ब्लेम्ड हिज सक्सेसर जो बाइडेन फॉर द chaotic withdrawal of the US troops from Afghanistan and giving up control of the military complex in बगराम। देखिए कहना बहुत आसान है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अफगानिस्तान के पास कोई सी पोर्ट नहीं है, कोई समुद्री रास्ता नहीं है। सिर्फ बगराम एयरबेस में कुछ अमेरिकन को रखना, इनकी जान अटकी रहती 24 घंटे। ट्रंप ने बोल तो दिया कि मैं बगराम एयरबेस मुझे चाहिए, अगर इनको मिल भी जाएगा, बाय द वे नहीं मिलने वाला, मिल भी जाएगा, ये परेशान हो जाएंगे, रख नहीं पाएंगे उसको। मैं आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों अगर आप नक्शा देखेंगे, दिस इज चाइना। ये इलाका चाइना का है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, चित्राल वगैरह, ये इलाका है पाकिस्तान का, ये भारत है, यहां पे अफगानिस्तान है, और ये जो लाल डॉट है दोस्तों, ये है बगराम। अब बगराम में एयरबेस बाकी सब लोग नहीं चाहते, रूस नहीं चाहता, यह बात सही है, चाइना भी नहीं चाहता, यह बात सही है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर आ चुका है, भारत भी आ चुका है, इसलिए भारत भी नहीं चाहता। अब एक बात बताइए, पाकिस्तान क्यों मना कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान क्यों मना कर रहा है। पाकिस्तान इसलिए मना कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नॉन सीरियस है यार, इस मामले में बोलता रहता है, अगले दिन भूल जाएगा, तो चलो चाइना का साथ दे देते हैं, हो सकता है कुछ पैसे आगे मिल जाएं कि मालिक हम आज भी आपके वफादार हैं। चाइना को क्यों ऑब्जेक्शन है इससे? क्योंकि यहां पे चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, राइट? और ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहता है। दोस्तों एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि अफगानिस्तान और चाइना का एक कॉमन बॉर्डर है, और बॉर्डर मिलता है यहां से। इसको दोस्तों कहते हैं द वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर तकरीबन 360-375 किलोमीटर लंबी है और 50 से लेकर 60 किलोमीटर चौड़ी है। अलग अलग जगह इसकी चौड़ाई अलग अलग है, लेकिन दिस इज दी वखान कॉरिडोर। ये तजाकिस्तान है, ऊपर ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान है। तो कायदे से अगर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जो भारत का इलाका है, अगर ये भारत के पास आता है तो भारत का बॉर्डर फिर सीधा का सीधा मिलता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है दोस्तों, अब यह समझने वाली बात है कि क्यों पाकिस्तान के फायदे में है वखान कॉरिडोर में अमेरिकन जाके बैठ जाएं। देखिए दो बातें हैं। सबसे पहली बात, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। जैसा मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान का कोई समुद्री इलाका नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसमें सी से जो टकराता हो, जिसमें समुद्र लगता हो। अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो आपके समुद्र से दो ही रास्ते हैं, या तो आप ईरान से जाएंगे या फिर आप पाकिस्तान से जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप ईरान से जाते हैं तो ईरान तो आपको अलाउ करेगा नहीं, क्योंकि ईरान पे तो आपने बम मार रखे हैं। मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूं, मिडनाइट हैमर में, और आपने 1979 से ईरान के ऊपर लगा रखे हैं सैंक्शंस, तो ईरान तो क्लोज्ड है। अब बचा पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑलरेडी पसनी ऑफर कर चुका है अमेरिकन को कि $1.2 बिलियन लगाइए और वहां पे अपना एक पोर्ट सेटअप करिए, वहां पे नेवल बेस है पाकिस्तान का।
तो पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद है। एक तो अगर यहां पे अमेरिकन आ जाते हैं तो आप देख रहे हैं यही वो इलाका है दोस्तों जहां से अटैक होता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यहीं से तो ठोकता है इनको पूरा, इसी इलाके में। यही तो इलाका है ऑपरेशंस का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। अगर यहां पे अमेरिकन होंगे तो उनकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन देखेगा पाकिस्तान, ठीक है। नीचे की तरफ अगर आप चले जाएं तो पसनी है, वो भी पाकिस्तान देखेगा। यहां पे बगराम में अगर अमेरिकन हैं वो भी पाकिस्तान देखेगा। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते इनके हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, इस पूरे इलाके में तालिबान है, कुछ भी खटपट होती है तो अमेरिका पाकिस्तान को बोलेगा कि तुम जाके तालिबान से बात करो, सॉर्ट आउट करो। अगर यहां पे चाइना एक्टिव होता है, जो कि चाइना एक्टिव है, और तालिबान का एक एम्बेसडर एक्चुअली बीजिंग में बैठता है जिसके क्रेडेंशियल्स शी जिनपिंग ने खुद एक्सेप्ट करे हैं, उस सूरत में भी पाकिस्तान बीच में आ जाएगा। तो पाकिस्तान एक किस्म का इंटरनेशनल बिचौलिया है, इस नक्शे पे आके बैठ जाएगा। पाकिस्तान की प्रोफाइल अपने आप हो जाएगी। ओ भाई, चाइना इट इज अ सुपर पावर, देयर इज नो डिनाइंग। चाइना आपसे बात कर रहा है, अमेरिका आपसे बात कर रहा है, सब आपसे बात कर रहे हैं और आप इस पूरी खिचड़ी के बीच में है। तो पाकिस्तान में आएंगे डॉलर और पाकिस्तान की बढ़ेगी स्टैंडिंग दुनिया में, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। इसीलिए मैं कह रहा था पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि हमें ऑब्जेक्शन है, पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके मन में एक्चुअली दोस्तों लड्डू फूट रहे हैं। अगर आप इसको देखें दोस्तों, ये रॉयटर्स से हमने स्टोरी ली है। रशिया कंडेम्स यूएस स्ट्राइक ऑन एलिजेड ड्रग वेसल नियर वेनेजुएला। और ये जो है ना, ये जो वेनेजुएला के आसपास, ये देखिए इधर अगर आप इस इलाके को देखें तो यहां पे यूएस ने स्ट्राइक करी, पहले पता नहीं 11-13 लोग मार दिए थे, फिर उन्होंने 4-5 लोग मार दिए। तो लगातार दर लगातार ये अटैक कर रहे हैं अमेरिकन। देखिए, और इनका बस कहीं नहीं चल रहा, इनका गाजा की लड़ाई में बस नहीं चल रहा, इनका यूक्रेन रशिया की लड़ाई में कोई बस नहीं चल रहा, कोई इनकी बात नहीं मान रहा है अमेरिकन की। नोबडी इज लिसनिंग टू देम। ये झूठ बोल देता है इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर मैंने करवाया, लेकिन इसके अलावा कोई इनकी बात नहीं मान रहा है। तो करेगा क्या? यहां पे देखा इसने, इस समुद्र में यहां पे कुछ मछुआरे हैं, मारी मिसाइल, 11-12 मछुआरे मार दिए। बोला ये ड्रग डीलर्स थे, ये अमेरिका ड्रग्स ले जा रहे थे, तो हमने इनको मार दिया। ये नक्शा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, आप ये देखिएगा, ये है हेटी, राइट। अब दोस्तों लोग ये कह रहे हैं, Russian President Vladimir Putin's Foreign Minister Sergei Lavrov spoke to his Venezuelan counterpart Van Gil by the phone on Sunday. The Russian Foreign Ministry said Moscow said that there was no certainty that the United States will not in any way link its declared war against drug cartels with the situation in Haiti. ये देखिए, ये ना, ये रशिया को इस चीज का डर है कि ये बहुत आपस में आसपास में बिल्कुल सामने है, फ्यू माइल्स का डिफरेंस है, ठीक है ना, फ्यू माइल्स का डिफरेंस है। Russia also cautioned against attempts to broadly interpret a recent UN Security Council resolution to more than double the size of a 15-month-old underfunded and understaffed international security mission combating armed gangs in Haiti. तो यहां पे ये जो पूरा हेटी वाला इलाका है दोस्तों, ये क्यूबा के बिल्कुल, अगर आप देखें नीचे है क्यूबा के, यहां पे आर्म्ड गैंग्स है, बाहुबली हैं, गाड़ियां हैं, टोयोटा के पिकअप ट्रक्स हैं, रॉकेट लॉन्चर है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं हॉलीवुड की मूवीज में, वहां पे AK-47 लेके और पीकाज लेके लोग घूम रहे हैं खुलेआम, यहां पे ड्रग्स का माहौल है। इस तरीके की चीजें हेटी में होती हैं। तो उनको कंट्रोल में लाने के लिए एक पीस कीपिंग फोर्स यहां पे लगाई गई। अब इनको लग रहा है कि एक्चुअली, रशियंस का यह मानना है कि एक्चुअली ये जो कह रहे हैं ना यहाँ पे वेनेजुएला में ड्रग डीलर्स हैं और ये अमेरिका में भेज रहे हैं, अमेरिका में तो मैक्सिको से भी जाते हैं यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैक्सिको के कार्टल्स हैं, वो भेजते हैं ड्रग्स, आपके ग्वाटेमाला से जाते हैं ड्रग्स, आपके क्यूबा से जाते हैं। ये देखिए, ये तो यहां पे है ना मायामी, फ्लोरिडा, ये मायामी, ये तो बगल में ही है। आपके कोलंबिया से जाते हैं, निकारागुआ से जाते हैं। ये पूरे यहां पे कितने ऐसे देश हैं दोस्तों, कितने ऐसे देश हैं जहां से ड्रग्स जाते हैं अमेरिका में। लेकिन इन्होंने जो मिसाइल मारी, ये देखिए साहब, इन्होंने मिसाइल इस इलाके में मारी। क्यों इस इलाके में इन्होंने मिसाइल क्यों मारी? ये वेनेजुएला है, यहां पे मिसाइल क्यों मारी? रूस का ये कहना है कि इतने लोग ड्रग्स पहुंचाते हैं, लेकिन मिसाइल यहां पे इसलिए मारी क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर हेटी है और यूएस इसको इंपैक्ट करना चाहता है और इसको कंट्रोल करना चाहता है यहां की सिचुएशन को। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की खबर है ना, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब सारे देश वहां पे इकट्ठे हो गए, सारे देश इकट्ठे हो गए कि यार बगराम एयरबेस इसको नहीं देंगे। अगर ये आएगा फिर यहां पे कलेश करेगा, फिर यहां पे अमेरिकन ट्रूप्स आएंगे, जाहिर सी बात है बगराम एयरबेस होगा, वहां पे 1-2 स्क्वाड्रन्स होंगे। जब वहां पे स्क्वाड्रन्स होंगे तो वहां पे टेक्नीशियंस होंगे, वहां पे हैंगर बनेंगे, हैंगर के अलावा वहां पे मरीन्स होंगे, हजारों की फोर्स लगेगी।
और जब हजारों की फोर्स लगेगी वो इलाका डिस्टेबलाइज होगा। क्योंकि क्यों चाहिए बगराम एयरबेस? वाई डज डोनाल्ड ट्रंप नीड दैट प्लेस? क्यों? कारण क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को बगराम एयरबेस किस काम के लिए चाहिए? दोस्तों, इससे जो खतरा है, सबसे बड़ा खतरा चाइना को है। रशिया बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे बड़ा खतरा चाइना को है, क्योंकि चाइना हैज ऑलरेडी मेड इनरोड्स इनटू अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान में घुसने की साजिश, और सी पोर्ट ऑलरेडी पसनी में देने की बात कर चुके हैं पाकिस्तानी। इन्होंने एक शगुफा छोड़ ही दिया है कि मालिक ये ले लो, जो है सब कुछ तैयार है, नेवल बेस है, ले लो, पकड़ लो आप। तो समझ गए दोस्तों, यहां पे बगराम एयरबेस, और बिल्कुल अगर ऐसे नीचे आ जाइए आप, इधर पसनी, ये गेम चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।